आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग देखेंगे पास्ट टेंस के बारे में। तो हमारे पास टर्म है पास्ट और टेंस। जहाँ पास्ट हमारा टाइम है और टेंस हमारा वर्ब फॉर्म है, कारण कि वर्ब फॉर्म ही टेंस होता है, वही टाइम को बताता है। और पास्ट टेंस को समझने के लिए हमको समझना पड़ेगा कि वर्ब का वैसा फॉर्म जो पास्ट टाइम को बताता है उसी को हम पास्ट टेंस कहते हैं। वर्ब का वैसा फॉर्म जो पास्ट टाइम को बताता है उसको हम पास्ट टेंस कहेंगे। अब इसके लिए हम एक एग्जाम्पल लिख दें कि हम लिखें कि सी केम लेट, और दूसरा मेरा एग्जाम्पल है कि सी वॉच लेट, और तीसरा मेरा एग्जाम्पल है कि सी हैड मनी। ये तीन सेंटेंस को हम देखेंगे। सी केम लेट, सी वॉज लेट और सी हैड मनी। ये तीनों में हम देखेंगे कि जो ये वर्ब का फॉर्म है केम, पास्ट और हैड, ये हमारा V2 है, और यही हमको बतला रहा है कि ये जो घटना घटी, ये जो इवेंट है ये पास्ट का है। लेट आने का काम पास्ट में हुआ है, लेट होने का काम पास्ट था, और पैसा होने का उसके पास है। पोजीशन बतलाता है पास्ट का है, लेकिन इसके साथ कोई टाइम मेंशन नहीं किया गया है। तो इस टेंस को हम किसी भी टेंस में चेंज कर सकते हैं। प्रेजेंट में चेंज कर सकते हैं, फ्यूचर में चेंज कर सकते हैं, किसी भी टेंस में इसको हम चेंज कर सकते हैं। लेकिन यदि हम लिख दें कि ही केम लेट yesterday, he was late yesterday, he had money yesterday। तो यहाँ देखिए कि यह टाइम मेंशन किया हुआ है। ये जो इवेंट है, ये जो घटना है, ये यस्टरडे का है। लेट आने की घटना यस्टरडे का है, लेट होने की घटना यस्टरडे का है, और पैसा होना उसके पास यस्टरडे है। अब इस टेंस को हम अन्य दूसरे टेंस में नहीं बदल सकते हैं। इस टेंस को चूंकि एक टाइम बतला रहा है, एक वर्ब का फॉर्म है, वर्ब का फॉर्म से हमको टाइम का पता चल रहा है। लेकिन यहाँ है कि ऑलरेडी टाइम दिया हुआ है, टाइम मेंशन है कि ये जो घटना घटी जो पास्ट का है। तो इस टेंस को हम अन्य दूसरे टेंस में नहीं बदल सकते हैं। हम इस टेंस को अन्य दूसरे टेंस में नहीं बदल सकते हैं, इसलिए कि ये घटना पास्ट की है। लेकिन यहाँ ये घटना हमको पता चल रहा है वर्ब फॉर्म से कि पास्ट के है, कोई टाइम दिया हुआ नहीं है। ये पता चल रहा है कि पास्ट में कभी ये घटना घटी थी, लेकिन ये तो बता रहा है कि नहीं, ये जितनी भी घटनाएं हैं सभी यस्टरडे की हैं। तो इससे पता चलता है कि पास्ट टेंस होने के लिए पास्ट की घटना का होना जरूरी है। इसमें ऐसे एक वर्ब ऑफ टाइम का प्रयोग होगा जो कि टाइम बतलाता है। तो हम एक एक कर प्रत्येक टेंस के बारे में जानेंगे
कि किस सिचुएशन में हम पास्ट सिंपल का यूज करते हैं, किसमें हम कैसे पास्ट कंटिन्यूअस का यूज करते हैं, कैसे हम पास्ट परफेक्ट का यूज करते हैं और कैसे हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का यूज करते हैं। तो एक एक कर हम सबको डिस्कस करेंगे। तो हम सबसे पहले लेते हैं सिंपल पास्ट टेंस। अब जैसे आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, वो भी पास्ट इवेंट को ही बतलाता है, लेकिन उस वीडियो को देखिएगा, वो रिसेंट पास्ट के इवेंट को बतलाता है। और जो पास्ट टेंस है, ये रिमोट पास्ट के इवेंट को बतलाता है। सिंपल पास्ट रिमोट टाइम को बताता है और पास्ट प्रेजेंट परफेक्ट रिसेंट पास्ट को बताता है। तो यहां हम लेके चल रहे हैं सिंपल पास्ट टेंस। सिंपल पास्ट टेंस हमारा है। तो पास्ट टेंस कैसे लिखाता है? तो पास्ट क्या होता है? V2 पास्ट का हमारा स्ट्रक्चर है। तो जब भी हम इसके साथ लिख रहे हैं कि सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस अदर वर्ड, तो ये हमारा पास्ट का रूल मिल गया, सिंपल पास्ट का। लेकिन जब इसको हम निगेटिव में लिखेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट और प्लस V1 और प्लस अदर वर्ड। कारण कि V2 का ही V2 हो जाता है डिड, इसलिए मेन वर्ब यहाँ पर क्या हो जाता है? V1 हो जाता है। यदि इंट्रोगेटिव में हम लेंगे तो डिड को हम पहले लिखेंगे, सब्जेक्ट V1 और अदर वर्ड इंट्रोगेशन का चिन्ह होगा, WH वर्ड को शुरू में लिखेंगे, WH वर्ड। उसके बाद लिखेंगे डिड, सब्जेक्ट V1 अदर वर्ड। लेकिन इसका जब हम स्टेट में लिखेंगे, स्टेट, तो क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट वाज वेयर और प्लस कॉम्प्लीमेंट। लेकिन यदि इसको हम पोसेशन में लिखेंगे, पोसेशन बनाने वाला वर्ब देंगे, तब हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस हेड और प्लस नाउन। तो ये सब के सब क्या है? सिंपल पास्ट टेंस में ही रहेंगे, ये सब रिमोट। लेकिन इसके साथ हमको ध्यान देना है कि पास्ट टेंस का प्रयोग करते समय कोई टाइम मेंशन अवश्य होना चाहिए। तो अब है कि हम सिंपल पास्ट का यूज कहाँ करते हैं, किस सिचुएशन में हम सिंपल पास्ट का यूज करते हैं। तो पहला है कि सिंपल पास्ट का प्रयोग हम ऐसे इवेंट के लिए करते हैं जो कि पास्ट के किसी निर्दिष्ट समय में हुआ है। सिंपल पास्ट टेंस का प्रयोग हम ऐसे इवेंट के लिए करते हैं जो पास्ट टाइम में एक निर्दिष्ट समय में हुआ है। कहने का मतलब कि एक्शन जो हमारा है, एक्शन कहिए या इवेंट कहिए, एक्शन जो है वो पास्ट का है। अब जैसे हम लिखें कि ही केम yesterday। अब yesterday जो लिखा गया है एडवर्ब ऑफ टाइम, ये बतला रहा है कि आने का जो काम हुआ है, ये जो घटना घटी है,
yesterday की है। अब हम यदि लिख दें कि he has come yesterday, तो ये सेंटेंस बिल्कुल गलत है, इसलिए कि yesterday जो मेरा है ये हमारा रिमोट टाइम को बतलाता है, ये हमारा रिसेंट टाइम को नहीं बताता है। तो इस प्रकार हम देखेंगे कि पास्ट टेंस के लिए yesterday है, yesterday, yesterday से जो शब्द बनेंगे, yesterday के बाद लिख दीजिए मॉर्निंग, बन गया yesterday मॉर्निंग, yesterday इवनिंग, yesterday आफ्टरनून। लेकिन ध्यान का देना है कि yesterday नाइट नहीं होता है जी, yesterday नाइट, ये बिल्कुल गलत है। yesterday नाइट के जगह पर हम लिखते हैं लास्ट नाइट, लास्ट नाइट, ये हमारा सही है। उसके बाद हम लिख सकते हैं अगो। अब अगो कैसे लिख सकते हैं? आप लिख सकते हैं अ मिनट अगो, 5 डेज अगो, ये सब क्या है? पास्ट टाइम को बतलाने वाले हैं, सब रिमोट टाइम को बतलाते हैं। उसी प्रकार से हम लिखते हैं दी अदर डे लिख सकते हैं, दी अदर वीक लिख सकते हैं, दी अदर मंथ लिख सकते हैं, दी अदर ईयर लिख सकते हैं। तो ये सब क्या है? अब जैसे ऐसा लगता है कि दी अदर डे लिखा हुआ रहता है तो अगले दिन, और खास करके कंपटीशन में इसके साथ फ्यूचर टेंस का प्रयोग कर देता है, फ्यूचर टाइम का प्रयोग कर देता है। जबकि अदर डे का शाब्दिक अर्थ होता है 1-2 दिन पहले, 1-2 दिन पहले। तो ये पास्ट की घटना होती है। यदि कर दें दी अदर वीक, 1-2 सप्ताह पहले, 1-2 महीना पहले, 1-2 वर्ष पहले, तो ये सब को हम देखते हैं कि ये सब जहां मिल जाए हमको समझना है कि नहीं, ये सब के सब क्या है? पास्ट टाइम को बतलाने वाले हैं। और कुछ देखते हैं इसी से रिगार्डिंग एडवर्ब। अब जैसे कहीं लिखा हुआ है लास्ट वीक, लास्ट के बाद आप डे लिख सकते हैं, वीक लिख सकते हैं, लास्ट वीक, लास्ट मंथ भी लिख सकते हैं, लास्ट मंथ लिख सकते हैं, लास्ट ईयर लिख सकते हैं। ये भी आपके रिमोट पास्ट टाइम को ही बताते हैं। आज इस पर हम कुछ एग्जाम्पल लेते हैं, खास करके एग्जाम से संबंधित हम प्रॉब्लम यहाँ सॉल्व करवाते हैं। अब सबसे पहले आपके अनुसार एक ऑब्जेक्टिव हम लिखेंगे कि ही टू पटना yesterday, और हमारे पास ऑप्शन आ जाए कि went, has gone, had gone और गोज। तो ये देखिए कि yesterday कौन टाइम को बतला रहा है? रिमोट टाइम बतलाता है, तो रिमोट पास्ट टाइम में क्या हो जाएगा? V2 वेंट। हैज क्या है? प्रेजेंट परफेक्ट है, तो ये तो रिसेंट टाइम को बताएगा, रिसेंट टाइम रहेगा तब इसका हम प्रयोग करेंगे। पास्ट परफेक्ट है, पास्ट परफेक्ट पढ़ेंगे, इसलिए कि जितना भी जो आपकी टेंस आएगा सब एक दूसरे से हम लोग कंपैरिजन करके देखेंगे कि कैसे ये टेंस नहीं होता है।
हम कह सकते हैं कि आई हैव गॉन टू दिल्ली, इसलिए कि यहाँ टाइम मेंशन नहीं है। ये तो पास्ट का जो इवेंट है वो प्रेजेंट इंपॉर्टेंस रखता है, प्रेजेंट इंपॉर्टेंस का बन जाता है। आप बोलिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस इसको, लेकिन यदि उसको मैं कोई टाइम दे दे कि कोई ईस्वी दे दे या कहे कि यस्टरडे गए हैं, तो सब के सब क्या हो जाएगा, पास्ट टेंस हो जाएगा। उसी ढंग से दूसरा देखिए कि दी बस हैज स्टार्टेड 2 मिनट्स अगो। अब देखिए कि 2 मिनट अगो, अगो क्या है, पास्ट एडवर्ब है, पास्ट टाइम को बताने वाला एडवर्ब है, इसलिए यहाँ कभी भी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का प्रयोग नहीं होगा। यहाँ पर सिंपल पास्ट का प्रयोग होगा। द बस स्टार्टेड, V2 आएगा। ठीक, अब देखिए कि कुछ ऐसी घटना है कि जिसको में टाइम दिया हुआ नहीं रहता है, लेकिन फिर भी हमको लगता है कि नहीं, एक घटना जो है ये रिमोट पास्ट की ही एक घटना है। उसको देखने से ही पता चल जाता है, उस सेंटेंस के स्ट्रक्चर से ही पता चल जाता है कि नहीं, ये घटना जो है वो रिमोट पास्ट का है। अब हम एग्जाम्पल में एक और दे दें, तीसरा कि कोलंबस खाली है अमेरिका। अब यहाँ पर कोई घटना, कोई समय, टाइम यहाँ पर मेंशन नहीं है, और इसको में भी वही दे देता है, इन्वेंटेड, सॉरी, डिस्कवर्ड, had discovered, has discovered, और डी में हम देते हैं नन। तो देखिए कि कोलंबस अमेरिका का खोज किया, तो खोज करने की एक घटना तो अतीत की है, रिमोट पास्ट की घटना है, तो फिर यहाँ रीसेंट पार्ट, रीसेंट टाइम बतलाने वाले टेंस का प्रयोग नहीं होगा। यहाँ पर सीधे हो जाएगा V2 डिस्कवर्ड। इसी प्रकार से देखिए कि हम लिख दें कि राणा प्रताप won दी बेटल। अब यहाँ वोन क्या है, हमारा V2 है कि राणा प्रताप युद्ध जीत गए हैं, युद्ध जीत गए थे, युद्ध जीत चुके थे, जो आप कहना चाहते हैं आप हिंदी इसको ले सकते हैं, लेकिन अंग्रेजी में जब भी हम प्रयोग करेंगे तो V2 का ही प्रयोग करेंगे, इसलिए ये घटना पास्ट की है। अब हम लोग थोड़ा सा कंफ्यूज कर जाते हैं कहाँ, कि जस्ट के साथ टाइम पर जरूर ध्यान देना है। टेंस के लिए टाइम सबसे इंपॉर्टेंट है, टाइम पर हमको जरूर ध्यान देना है। अब जैसे लिख दें जस्ट, और एक है जस्ट नाउ, जस्ट नाउ, ये दोनों एक ही अर्थ रखता है, तुरंत, अभी अभी। आई भी होता है तुरंत और अभी अभी दोनों होता है, लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या है, ये जो है ये प्रिंसिपल वर्ब के पहले आता है और ये वाक्य के अंत में आता है। पहला डिफरेंस तो यहाँ आ गया कि ये प्रिंसिपल वर्ब के पहले आता है और ये वाक्य के अंत में जाता है। दूसरा है कि ये प्रेजेंट परफेक्ट में आता है, प्रेजेंट परफेक्ट में इसका यूज करते हैं, और ये हमारा सिंपल पास्ट में आता है, सिंपल पास्ट। अब देखिए कि हम लिखेंगे कि he has
जस्ट गॉन आउट, वह अभी तुरंत बाहर गया है। ही है जस्ट गॉन आउट, वह अभी अभी बाहर गया है, तुरंत बाहर गया है। इस प्रकार इसका हम हिंदी लेते हैं। लेकिन इसी प्रकार हम लिखते हैं कि ही हैज गॉन आउट जस्ट नाउ। तो बिल्कुल यहाँ पर एक प्रेजेंट परफेक्ट का जो आपने प्रयोग किया है ये गलत है। यहाँ पर आएगा सिंपल पास्ट। ही हैज वेंट आउट जस्ट नाउ। हमको कहना है, हमको देखना है सिचुएशन में। देखने में लगता है कि दोनों एक है, दोनों का एक ढंग का हिंदी होता है, हम हिंदी से इसको लिंक कर देते हैं। लेकिन हमको जानना चाहिए इसका यूज। दूसरा देखिए कि क्या डिफरेंस है कि जो जस्ट एज होता है, जस्ट का अर्थ होता है तुरंत। तो यहाँ पर इसके साथ आप प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का भी प्रयोग कर सकते हैं। जैसे आप लिख सकते हैं कि आई एम जस्ट कमिंग, मैं तुरंत आ रहा हूं। मतलब कोई बुलाता है तो आप क्या कहते हैं, जस्ट कमिंग, तुरंत आ रहे हैं। तो यहाँ हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस में भी इसका प्रयोग कर सकते हैं। तीसरा है कि जस्ट नाउ जो आपका है, जस्ट नाउ, ये एक और रखता है एट प्रेजेंट, एट प्रेजेंट। तब इसका प्रयोग हम प्रेजेंट टेंस में भी करेंगे, इसलिए कि जस्ट नाउ अपना अर्थ रखता है एट प्रेजेंट। जैसे हम लिख सकते हैं कि आई एम बिजी जस्ट नाउ। तो पास्ट टेंस का प्रयोग करते समय हमको टाइम को जरूर देखना है कि टाइम के अनुसार हम उस टेंस का यूज हम कर रहे हैं या नहीं। थोड़ा सा बड़ा टेंस है। आज इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। नेक्स्ट जो हमारा पास्ट सिंपल है ये कंटिन्यू रहेगा। अगले वीडियो में फिर हम इसको थोड़ा सा और आगे लेकर डिस्कस करेंगे कि और किन किन परिस्थितियों में, किस किस सिचुएशन में हम सिंपल पास्ट टेंस का प्रयोग कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।